शक्तिशाली किंग कॉन्ग गहरे पृथ्वी के संसार में आया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे छोटे छोटे शिकारी जीव पीछा करके भागने पर मजबूर कर देंगे। अनगिनत भयंकर भेड़िए किंग कॉन्ग के पीछे लगे हुए थे और कोई चारा न देखकर किंग कॉन्ग ने एक चौड़ी पहाड़ी खाई को छलांग लगाकर पार कर लिया। पीछे भाग रहे भेड़िए भी उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भाग्यहीन भेड़िए गहरी खाई में गिरकर मारे गए। आगे भागते हुए किंग कॉन्ग को एहसास हुआ कि वह एक खाई के किनारे आ चुका है। आगे कोई रास्ता नहीं था और पीछे अभी भी अनगिनत भेड़िए घात लगाए खड़े थे। अब किंग कॉन्ग ने मुड़कर इन छोटे शिकारी जीवों से आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी जब एक भेड़िया किंग कॉन्ग की ओर छलांग लगाने ही वाला था, उसके पैरों के नीचे अचानक एक बड़ा गड्ढा खुल गया। यह किंग कॉन्ग का ही बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही उसने एक विशालकाय लकड़ी को गिराया, उसके ऊपर की चट्टानें टूटकर नीचे आ गिरी और कई भेड़िए दबकर मर गए। जो भेड़िए बच गए वे डरे और हिचकिचाने लगे। तभी किंग कॉन्ग ने एक भेड़िए को उठाकर उसे दो हिस्सों में फाड़ दिया, जिससे बाकी के भेड़िए पूरी तरह भयभीत हो गए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अब एक और खतरा सामने था। एक समूह विशाल गुफावासी गोरिल्लाओं ने किंग कॉन्ग पर हमला कर दिया। घायल किंग कॉन्ग के पास अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह रास्ते में और भी कई जाल सक्रिय करता गया ताकि दुश्मनों को रोक सके। इन्हीं जालों की वजह से वह घायल शरीर के बावजूद इतनी दूर तक भागने में कामयाब रहा। आखिरकार वह एक गहरी घाटी में पहुंच गया, जहां अब उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और इस बार उसका आखिरी जाल भी चालाक दुश्मनों द्वारा पहले ही बेअसर कर दिया गया था। अब किंग कॉन्ग को लगा कि उसका अंत निश्चित है और वह अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी अचानक उसका जाल सक्रिय हो गया। अनगिनत चट्टानें आसमान से गिरने लगी और इन प्राचीन गोरिल्लाओं को पूरी तरह दफन कर दिया। और इस जाल को सक्रिय करने वाला कोई और नहीं बल्कि किंग कॉन्ग की दूसरी पीढ़ी का एक छोटा पीले रंग का किंग कॉन्ग था।